उमर रसीदा खातून का कम उम्र लड़के से निकाह करना। बिलाल साहब कराची से पूछते हैं, एक औरत जिसकी उम्र 52 साल है, जिसका एक शादीशुदा बेटा 29 साल का है और एक बेटा और बेटी गैर शादीशुदा हैं, तो क्या ये अखलाकी तौर पर जायज़ है कि इसने अपने बड़े बेटे की उम्र से भी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है? उम्र रसीदा खातून का कम उम्र लड़के से शादी करना, निकाह करना कैसा है? जिसकी उम्र ज़्यादा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उम्र ज़्यादा है और कम उम्र लड़के से शादी करना कैसा है, आज मैं बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो में। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। लेट्स। उमर रसीदा खातून का कम उम्र लड़के से निकाह करना। बिलाल साहब कराची से पूछते हैं, एक औरत जिसकी उम्र 52 साल है, जिसका एक शादीशुदा बेटा 29 साल का है और एक बेटा और बेटी गैर शादीशुदा हैं, तो क्या ये अखलाकी तौर पर जायज़ है कि इसने अपने बड़े बेटे की उम्र से भी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ली है? बड़ा बेटा 29 साल का है और इसने शादी की होगी 25 साल वाले से, तो क्या मुआशरती तौर पे इसके लिए क्या हुक्म है? हजरत खदीजा ने शादी की है 40 साल की उम्र में हमारे पैगंबर से, जब उनकी उम्र 25 साल थी। तो मुआशरती तौर पे क्या हुक्म है? यही हुक्म है कि बहुत खानदानी काम किया उसने, माशाल्लाह। उस खातून को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और उस लड़के को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उसमें किसी तीसरे को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये बहुत ही बुरी हरकत है। हम लोग क्योंकि हिंदुओं के साथ रहे हैं कई साल, कई 100 साल, तो हिंदुओं वाले जरासीम हमारे अंदर आ गए। तो निकाह के लिए कोई उम्र नहीं है। जब मियाँ बीवी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो वही एज है उनकी। बाकी ये कि उसका एक बेटा अभी गैर शादीशुदा है, ये एक बेटी गैर शादीशुदा है, तो वो भी शादीशुदा हो जाएं, उनको किसने मना किया है? क्या उनकी शादी का इससे क्या ताल्लुक है? 52 साल खातून से क्या ताल्लुक है? वो अपनी कर रही है तो उनको तो नहीं मना कर सकती। या तो वो कर रही हो ना कि मैं करूंगी, तुम लोग पे पाबंदी है, तुम लोग नहीं कर सकते शादी, फिर गलत है। अगर वो कर रही है और आपको अपनी औलाद को भी मना नहीं कर रही कि बेटा तुम खर्चा कमा रहे हो, यानी तुम्हारी इनकम है तो कर लो, तो निकाह को आसान भी करें, प्रोमोट भी करें सोसाइटी में। क्योंकि जिस सोसाइटी में निकाह मुश्किल होगा वहां जिना होगा। ऐसी बहुत सारी 52 साल की खवातीन हैं जो जिना कर रही हैं, बदकारियां कर रही हैं, उनकी औलादों को परवाह नहीं होती। और ऐसी भी बहुत सारी खवातीन हैं जो ना जिना कर रही हैं लेकिन निकाह भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं, सेहत खराब हो रही है उनकी। तो फितरत से बगावत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम और फितरत एक ही चीज के दो नाम हैं। हाँ, यहां ये लोग एतराज करते हैं कि करनी ही थी तो इतने छोटे लड़के से करने की क्या जरूरत है। तो खूब समझ लें, लड़का छोटा नहीं होता। जब लड़का बालिग हो जाता है ना तो वो बड़ा हो जाता है, बस वो पूरा आदमी होता है वो। तो ये फजूल बातें हैं कि छोटा लड़का है तो फिर छोटा नहीं है, वो बड़ा ही है, वो पूरा आदमी बन चुका है। उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो बच्चों का बाप बन सकता है। तो आदमी को अल्लाह ने आदमी बनाया, वो गालिब रहता है औरत के ऊपर, चाहे औरत बड़ी उम्र ही की क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि है तो औरत ही ना वो। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हमारी, क्योंकि वही जाहिलाना बातें। तो मैंने यूरोप में देखा है, वहां बड़ी बड़ी उम्र की औरतें होटलों में कम उम्र लड़कों को जिना के लिए लेके जाती हैं, पैसे देती हैं। हम होटल में ठहरे हुए थे तो रिसेप्शन पे बैठे हुए थे ना बुकिंग के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी औरतें छोटे छोटे लड़कों को लेके जा रही थी कमरों में। मैं ये समझा कि ये माँ बेटों का इतना प्यारा रिश्ता है यहाँ पे माशाल्लाह, कि माएँ अपने बच्चों के साथ वीकेंड गुजारती हैं। तो मुझे वहाँ बताया भाई माँ बेटे नहीं है, ये किराए पे लौंडे लपाड़े मिल रहे होते हैं, ये बड़ी उम्र की औरतें उनको लेके जाती हैं। तो आप क्या चाहते हो? आपका मुआशरा भी ये गलाजत और गंदगी आपकी सोसाइटी में आए, ये गंदगी चाहते हो आप? तो बेहतर नहीं है कि हलाल को आसान कर दो ताकि ये गलाजत और गंदगी तो ना हो ना, जो जिस सोसाइटी में वो मुब्तला हो चुके हैं, जिस गंदगी में वो लोग मुब्तला हो चुके हैं, वो सोसाइटी मुब्तला हो चुकी है। मुझे तो वहां अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। बाप बेटी का प्यार मिला देखने को, खुलेआम। एक बूढ़ा जो है ना, वो एक बिल्कुल यंग लड़की को जनाब वो ऐसे बहुत ही, यानी ऐसे जैसे यहाँ बाप अपनी बच्ची को प्यार कर रहा होता है ना, मोहब्बत शफकत से, इस तरह से। तो मैं तो पहली नजर में चौंक गया। मैंने कहा माशाल्लाह यार, बेटी और बाप का कितना अच्छा ताल्लुक। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये बेटी बाप नहीं है, ये गर्लफ्रेंड है इसकी, बुढ़ा है और 17-18 साल की गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है।
तो यहाँ निकाह पे लोग बुरा कहते हैं और वहां जिना हो रहा है। 18-18, 16-16, 15-15 साल की लड़कियों से भी बुड्ढे बुड्ढे लोग जिना कर रहे होते हैं, जिनको हम बाप बेटी सच्ची मुच्ची में बाप बेटी समझ रहे होते हैं। तो वो हलाल है, वो सब कुछ यानी कर रहे हैं लोग और उनको बदनाम नहीं हो रहे। और यहां जब निकाह होता है जिसमें लड़की भी राजी है, उसका अब्बा भी राजी है, खानदान भी राजी है, तो उस पे लोग बीसियों किस्म के एतराजात कर रहे होते हैं। तो इसलिए निकाह को जितना प्रोमोट कर सकते हैं करें। हाँ, दोनों राजी हों, जबरदस्ती वाला मामला ना हो कि लड़की राजी नहीं है, किसी बड़ी उम्र से उसकी शादी करा दी, या लड़का कम उम्र है और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी बड़ी उम्र की औरत से, वो फिर गलत हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। तो अल्लाह मियां ने सीधा सीधा कुरान में कह दिया, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसा, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। तो एक दूसरे को पसंद करें, ये पसंद होने चाहिए एक दूसरे को। तो अब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो ये एज उम्र के बारे में सोचना, एज के बारे में सोचना, ये इनका हेडेक है ना। अब मिसाल के तौर पर एक छोटी उम्र का लड़का है, उसको बड़ी उम्र की खातून निकाह की ऑफर करती हैं, ये अगर सोचता है कि नहीं भाई ये मेरी एज से मैच नहीं कर रही, ये एज डिफरेंस बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी है, तो ना करे वो। तो ये उसके सोचने की चीज है। या एक बड़ी उम्र का आदमी एक कम उम्र की लड़की को निकाह का पैगाम भेजता है, लड़की कहती है नहीं भाई मेरी से उम्र में ये मेरा शौहर बहुत ज्यादा होगा, मैं रिजेक्ट करती हूँ रिश्ते को। तो ठीक है, उसका राइट है, वो ना करे। लेकिन जब दोनों राजी हैं, तो फिर पड़ोसियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर अगर पड़ोसी को तकलीफ हो रही है ना, ये इसकी अलामत है, उसको मिल नहीं रही, वो हसद की आग में जल रहा है बेचारा। तो दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास सवाल आता है कि लड़का कम उम्र है और लड़की 52 साल की है, आंटी है, उससे शादी कर ली है, उम्र रशीदा खातून की कम उम्र लड़की से शादी हो गई है, तो क्या ये सही है मुआशरी तौर पर? तो मुफ्ती साहब ने बताया बिल्कुल सही है, मैं मुबारक देता हूँ इस खातून को और इस लड़के को, करनी चाहिए ऐसी शादी। लिहाजा जो एतराज़ करते हैं उसको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा जो आपने देखा नहीं है, जो यूरोपीय कंट्री में होता है, बुढ़े जो है वो 17-18 साल की लड़कियां लेके जा रहे हैं, ज़िना कर रही हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। देखें इतनी ज़्यादा उम्र की छोटे छोटे लड़कियां लेके जा रही हैं तो वो कर रही हैं, तो उसके ऊपर नहीं है। मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि निकाह को प्रमोट करें, निकाह को आम करें, आसान बनाएं। ज़्यादा उम्र का अगर लड़का है, कम उम्र लड़की को निकाह का पैगाम भेजे, उसको पसंद है तो वो कर सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं करें। ज़्यादा उम्र की लड़की है तो कम उम्र लड़के से अगर एक दूसरे पसंद करते हैं तो निकाह करें। इसमें पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उनको तकलीफ होती है, इसका मतलब यही है कि इसको मिल नहीं रही है, हसद की आग में जल रहा है। तो लिहाजा चाहिए यही, निकाह को प्रमोट करें, आप शादी करें, निकाह करें, चाहे कम उम्र लड़की है चाहे कम उम्र लड़का है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।